रोज हम न्यूज़ देखते हैं। ऑफिसर कॉट टेकिंग ब्राइब, टेबल पे पैसे रखकर फोटो, कैमरे के सामने रेड, और लोग तुरंत कह देते हैं बस गिल्टी है। लेकिन एक सवाल है दोस्तों, क्या सिर्फ पैसा मिल जाना ही करप्शन का सबूत है? क्या कानून भी ऐसे ही सोचता है जैसे आम लोग सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा, नहीं, कानून शक पे नहीं सबूत पर चलता है। आज की स्टोरी वही है। एक ऑफिसर, एक ट्रैप, एक ब्राइब का इल्ज़ाम और एक फैसला जहां कोर्ट ने साफ कहा पैसा मिला लेकिन सबूत नहीं मिला। चलिए समझते हैं कैसे सिर्फ 3,000 रुपये का एक ब्राइब केस पूरे करप्शन लॉ का एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है। एक असिस्टेंट लेबर ऑफिसर पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने लाइसेंस रिन्यूएबल के बदले 9,000 रुपये मांगे। कंप्लेनेंट कहता है 3,000 रुपये मैंने दिए और बाकी 6,000 रुपये बाद में देने थे। अगली सुबह वो सीधा एंटी करप्शन ब्यूरो पहुंच गया और कंप्लेंट लिख दी। अब एसीबी ने एक ट्रैप प्लान किया। 3,000 रुपये के टेंटेड नोट्स दिए गए। फिनॉल पिथीन पाउडर लगाकर 2 सरकारी कर्मचारी मीडिएटर बने और डीएसपी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी, कंप्लेनेंट के साथ जाओ, अगर ब्राइब मांगी जाए तो सिग्नल देना। शाम के करीब 5 बजे ट्रैप शुरू हुआ। कंप्लेनेंट ऑफिसर के ऑफिस में गया, लेकिन जिसे साथ जाना था उसने बोला, आप यहीं बैठिए, मैं अकेला जाता हूँ। और वहीं से कहानी बदल गई। कुछ देर बाद कंप्लेनेंट बाहर आया और सिग्नल दिया, रुमाल से फेस साफ करते हुए। ट्रैप टीम दौड़ी, ड्रॉर खोला गया, टेंटेड नोट्स मिल गए, लेकिन जब हाथ धुलवाए गए कलर पिंक नहीं हुआ। ऑफिसर के हाथ बिल्कुल साफ निकले। अब सवाल यह था, अगर ब्राइब ली होती तो हाथ पिंक कैसे नहीं हुए? ट्रायल कोर्ट में जब ये स्टोरी पूरी पहुंची, ट्रायल कोर्ट ने पूरा केस डिटेल में सुना और कहा, पैसे मिलना एक बात है, लेकिन डिमांड और एक्सेप्टेंस अलग चीज़ें हैं। चलिए समझते हैं इसका मतलब। डिमांड मतलब किसी ऑफिसर ने पैसे मांगे। एक्सेप्टेंस मतलब उसने खुशी से वो पैसा लिया। जब तक दोनों चीज़ें प्रूव नहीं होती तब तक करप्शन का केस पूरा नहीं होता। कोर्ट ने देखा कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट में बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस थे। कब ब्राइब मांगी गई, कब कंप्लेंट लिखी गई, कुछ मैच नहीं कर पा रहे थे। जो इंडिपेंडेंट विटनेस था वो अंदर गया ही नहीं। इसका मतलब किसी ने डिमांड या एक्सेप्टेंस देखी ही नहीं। कंप्लेंट में ऑफिसर का नाम भी गलत लिखा गया था। और सबसे बड़ा पॉइंट, हैंड वॉश टेस्ट नेगेटिव था। अगर ब्राइब ली होती तो हाथ पिंक हो जाते। फिर भी कंप्लेनेंट कहता रहा, मैंने ड्रॉर में पैसा रखा। तो कोर्ट ने कहा, हो सकता है कंप्लेनेंट ने ऑफिसर के ऑफिस में उसके बिना बताए पैसे रख दिए हों। कोर्ट ने क्लियरली बोला, प्रोसिक्यूशन डिमांड और एक्सेप्टेंस प्रूव करने में फेल हो गई। ट्रायल कोर्ट के फैसले से स्टेट सरकार संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील फाइल की। हाई कोर्ट ने कहा, ड्रॉर से पैसे मिले हैं तो प्रिजम्पशन लगेगा अंडर सेक्शन 20 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब ऑफिसर को ही साबित करना होगा कि उसने ब्राइब नहीं ली। सीधी भाषा में अगर हम बात करें, हाई कोर्ट ने बोला पैसे मिले मतलब ब्राइब ली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये रीजनिंग गलत बताई और कहा प्रिजम्पशन ऑटोमेटिक नहीं होती, पहले डिमांड और एक्सेप्टेंस का प्रूफ होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड को देखा और बोला, यहाँ पैसा मिला ज़रूर है, लेकिन डिमांड और एक्सेप्टेंस का कोई क्लियर प्रूफ नहीं। फिर कोर्ट ने अपनी रीजनिंग पॉइंट बाय पॉइंट बताई। प्रिजम्पशन तभी लगेगी जब डिमांड और एक्सेप्टेंस पहले प्रूफ हो। सेक्शन 20 के प्रिजम्पशन ऑटोमेटिक नहीं। अगर प्रोसिक्यूशन पहले यह नहीं दिखाता कि ऑफिसर ने पैसे मांगे और विलिंगली लिए तो प्रिजम्पशन का कोई वैल्यू नहीं। कोर्ट ने कहा, सिर्फ रिकवरी ऑफ करेंसी नोट्स ऑफेंस प्रूव करने के लिए काफ़ी नहीं। सेकेंडली, कंप्लेनेंट का वर्जन अनरिलायबल था। कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट्स में टाइम और फैक्ट्स मैच नहीं कर रहे थे। कब डिमांड हुई, कब कंप्लेंट लिखी गई, सब उल्टा पुल्टा था। और सबसे बड़ी बात, उसने जो विटनेस साथ ले जाना था उसे अंदर ही नहीं भेजा। तो किसने देखा कि डिमांड हुई? किसी ने भी नहीं। थर्डली, इंडिपेंडेंट विटनेस वॉज मिसिंग। जब लोग ट्रैप में थे उन्होंने डिमांड या एक्सेप्टेंस होती हुई नहीं देखी। एक मीडिएटर को प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में बुलाया भी नहीं। ये प्रोसीजरल लैप्स पूरा केस वीक कर गया। ऑफिसर ने कहा, मैं वॉशरूम गया था और कंप्लेनेंट अकेला अंदर था। 2 लोगों ने कोर्ट में कहा उन्होंने कंप्लेनेंट को ऑफिसर के चेंबर में अकेले देखा था। इन दोनों के स्टेटमेंट्स एक जैसे थे और उनका एविडेंस नेचुरल था, फैब्रिकेटेड नहीं।
सुप्रीम कोर्ट सेट ट्रायल कोर्ट ने सारे सबूत पर रीजनेबल व्यू लिया था। अगर 2 व्यूज पॉसिबल हों तो अक्विटल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा, सस्पेशन चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, प्रूफ के बिना किसी को गिल्टी नहीं कहा जा सकता। डिमांड और एक्सेप्टेंस दोनों डाउटफुल थे। हैंड वॉश टेस्ट नेगेटिव था, विटनेस एब्सेंट था और कंप्लेनेंट का वर्जन इनकंसिस्टेंट था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कन्विक्शन को सेट असाइड किया और ट्रायल कोर्ट का अक्विटल रिस्टोर कर दिया। ऑफिसर को पूरी तरह से बरी कर दिया गया।